सड़क पर नमाज जायज है? सड़क पे क्या, वो तो अब जो शुरू से चल रहा है मसला कि इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है मतलब जाने क्या है अभी समय। से एक सवाल है कि सड़क पर नमाज जायज है? नहीं, सड़क पर नमाज तो कोई भी नहीं पढ़ पाता। वो सड़क पे क्या मस्जिद है, मस्जिद में पढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट लगता है नमाज में, बस इतना ही है। यानी उतनी सहूलियत देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। बोलिए। 2024 चुनाव को लेकर के बहुत जल्द आगाज होने वाला। जी हाँ, 10 मार्च की तिथि है जिसमें चुनावी घोषणा हो सकता है, यानी कि बिगुल बज जाएगा चुनाव को लेकर के। 24 चुनाव में जिस तरीके से दो धड़े सामने आ रहे हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन 30 दलों का, वही एनडीए की बात हो रही है 28 दलों के साथ, वही तीसरा मोर्चा बहन मायावती के नेतृत्व में भी देश में खड़ा है। लेकिन कल दिल्ली में घटना घटती है मायापुरी की, जिस तरीके से नमाज पढ़े इंद्रलोकपुरी में समझाऊंगा, जिस तरीके से नमाज पढ़ रहे नमाजियों के ऊपर पुलिस के द्वारा लात घूसे चलाए गए। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से उसे पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मामला अब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष भी कूद चला है। तो चलिए दिल्ली की जनता से जानते हैं कि नमाज पढ़ने वाले को लात मारना कितना बेहतर है। नमाजियों के ऊपर लात चलाती है दिल्ली की पुलिस, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी अपना धार्मिक कार्य कर रहा है उस पर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक नहीं करना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि रोड पे अगर सारी जनता रोड पे आ जाएगी तो हमारा प्रशासन क्या करेगा। आज आप आ रहे हो, कल हिंदू भी आएगा, परसों कोई और आएगा, मतलब सारे रोड पे नमाज पढ़ेंगे और पूजा करेंगे तो फिर प्रशासन क्या करेगा। यानी दिल्ली और देश की जो हिंदू आबादी कहेंगे सनातनियों की, वो समर्थन में है कि गलत हुआ है? गलत हुआ है, लेकिन वो भी गलत है। अच्छा, जो सड़क पे पड़े वो भी गलत है। हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया, त्वरित कार्रवाई हुई कल। तो गलत है तभी तो सस्पेंड किया ना। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था है, कानून ने कह दिया रोड पे नहीं करना। यानी रोड पे जो पढ़ा गया वो गलत है? वो गलत है। बाकी जो हरकत हुई इसका आप लोग समर्थन नहीं करते हैं? नहीं, उसका समर्थन नहीं करते उसका समर्थन नहीं करते। अच्छा, एक सवाल है, क्या लग रहा है 2024 चुनाव में इन तमाम मुद्दों का फर्क पड़ गया? 2 दिन बाद जिस तरीके से नोटिफिकेशन आने वाला है कि चुनावी बिगुल बजेगा, माहौल कहीं तो ऐसा नहीं कि जानबूझकर क्रिएट हो रहा हो कहीं से, विपक्ष पक्ष कहीं से? हो भी सकता है, क्योंकि मस्जिद कमेटी कह रही है कि ये व्यक्ति जो है आए हैं, ये पहले कभी नहीं आए। वो कह रहे हैं एक भीड़ बढ़ गई मस्जिद के अंदर। अचानक कैसे भीड़ बढ़ी? ये नमाज पहले भी तो कहीं तो पढ़ते होंगे। बिल्कुल। वहाँ पे क्या वो खाली पड़ी जगह, या वहाँ पे वो बंदे और आ गए थे? यानी अगर ढंग से जांच हो तो चुनावी बिसात भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल माहौल खराब करने की कोशिश। क्या लग रहा है, मोदी की वापसी हो रही है 24 चुनाव में? वो तो होनी है, वो लाजमी है। लाजमी है भाई, सामने गठबंधन भी है। गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। उसका अलायंस का नाम क्या है? इंडिया। मैं उसको इंडिया नहीं कहूंगा। नहीं, INDIA इंडिया है, वो इंडिया हो गया ना। .N.डॉट है, कई सारा डॉट नहीं है, वो डाउट है। अच्छा, वो डाउट है, डॉट नहीं है। इडियट, नेस्टी, डिस्टर्ब अलायंस। तो वो भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले भारतीय जुमला पार्टी हैं, फिर उनको क्या कहेंगे आप? हो सकता है उनकी विचारधारा होगी, मेरी विचारधारा है। आ रहे हैं वो मोदी, मोदी। चलिए, क्या कहेंगे? कल दिल्ली में जिस तरीके से नमाजियों के ऊपर एक आपने वीडियो देखी होगी, गलत हुआ कि सही हुआ? तो गलत ही है भाई, जो चीज गलत है। माने हम सजदा कर रहे हैं, अगर हम रुकू में है तो अगर मान लो वो सड़क पे है, अगर नमाज 2 मिनट का टाइम होता है, वो अगर नमाज सजदा कर दिया, वो कह सकता है कि भाई आप सड़क पे नहीं कर सकते हो, तो उसको बाद में समझा जाता है ना। अगर हम रुकू में है तो हमें लात मारना नहीं, किसी हक नहीं है। अगर आप भी भाई साहब मंदिर जाते हैं, देखते हैं हमें रास्ता ही जाने से, तो इसको हम धक्का मार के नहीं कहेंगे भाई कि तुम पूजा करो, हमें जाने दो। हम भी रोक सकते हैं ना 2 मिनट के लिए, या हमारा कोई तो काम नहीं। देखिए, आप पीछे आप उसी समाज से कल के घटना की वीडियो वायरल हो रही है। दिल्ली में नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, सड़क पर पीछे से लात मारी गई पुलिस द्वारा। हालांकि प्रशासन के आला अधिकारियों ने तुरंत उनको सस्पेंड भी कर दिया। आप ऐसी हरकत को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर माफ करना, मैं इस बारे में अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं खुद बाहर से आया और इस चीज का मुझे नॉलेज नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, सड़क पर नमाज पढ़े जा रहे थे कल जुम्मे की। कुछ लोग मस्जिद में जगह ना होने की वजह से सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस के उसमें सिपाही आता है और पीछे से लात मारते हैं नमाज पढ़ते वक्त। हालांकि उनको अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया। ये गलत है, सही है, क्या कहेंगे? इंद्रलोकपुरी की घटना है दिल्ली। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, माफ कर। सड़क पर नमाज जायज है? सड़क पे क्या, वो तो अब जो शुरू से चल रहा है मसला कि इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है मतलब जाने क्या है अभी समय कुछ बता नहीं। आप इस्लाम से एक सवाल है कि सड़क पर नमाज जायज है? नहीं, सड़क पर नमाज तो कोई भी नहीं पढ़ पाता। वो सड़क पे क्या मस्जिद है, मस्जिद में पढ़ना चाहिए। सड़कों की जायज नहीं मानी जाती है? जायज नहीं, अगर तादाद के हिसाब से अगर कुछ होता भी है, संख्या बढ़ती है तो पढ़ा जा सकता है। तो कुछ है। अच्छा, और कल की घटना है, ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट लगता है नमाज में, बस इतना ही है। यानी उतनी सहूलियत देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। बोलिए। मैं एक चीज कहूँगा, मस्जिद कमेटी कह रही है कि ये व्यक्ति जो नमाज रोड पे पढ़ रहे थे, इससे पहले कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं। इससे पहले भी तो कहीं पढ़ते होंगे ना, वहाँ क्यों नहीं गए?
मैं कोई हुआ गलत हुआ है, मैं उसको भी चलिए 24 का चुनाव जरा एक सवाल है, कहाँ से हैं? दिल्ली से? कहाँ से? मैं इंदौर से। इंदौर से हैं। चलिए भाई, मध्य प्रदेश वालों से अभी तो आपने फिर से बीजेपी को रिपीट कराया। सवाल है, क्या वहाँ पर भाजपा का कमल खिल रहा है या फिर पंजा चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भाजपा का कमल खिलेगा और खिलता रहेगा। क्या बात है, देश के मुसलमान अब दिल्ली की ये लाल किले के सामने से कह रहे कमल खिलेगा। बिल्कुल खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा कमल। हैं? यानी खिलेगा। मुसलमानों को वोट भी इस बार बीजेपी को? मुसलमान हिंदू प्लस, ये बात कुछ नहीं, सिर्फ देश का काम होना चाहिए, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हैं? देश हित में काम होना चाहिए। क्या बात है, आपके विचार तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों की नींद उड़ा देंगे। आखिर बीजेपी क्यों पसंद है, कुछ बताइए। काम के लिए सिर्फ काम अच्छा होना चाहिए। मोदी का काम अच्छा लगता है? अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात करेंगे। ये 10 साल में किया कि नहीं, ये पूछ रहे हैं ना। अब वो क्या किया क्या नहीं किया वो सारी जनता जानती है। आपको पसंद है? जो काम किया है अच्छा किया वो पसंद मोदी है। काम के बदले तो वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, अगर काम अच्छा किया होगा तो जनता बताएगी। राहुल को मौका दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, जिससे भी मतलब जिसने भी अगर कुछ काम किया है तो वो बिल्कुल आएगा। 370 से खुश है? अब उसका मुझे नॉलेज नहीं है, क्या मतलब 370 का आपको नॉलेज नहीं है? बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर से जो हटा नहीं पता आपको? 370 का मसला जम्मू कश्मीर का है, हाँ। तो उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज। राम मंदिर के लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, अब वो तो कोर्ट ने जो दिया है वही है, बस उसका हमारा स्वागत है। कोर्ट का स्वागत सभी। नाराजगी कुछ नहीं है? नाराजगी का तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान वापी के लिए क्या कहेंगे? वहाँ पर कर भाई शिवलिंग निकल गया। अभी जो चल रहा है वो हो जाएगा, फिर ना फैसला उसके बाद में जो भी होगा बताया मुस्लिम पक्ष ज्ञान वापी देने को तैयार है? मैं क्यों देगा, अभी तो लड़ाई चल ही रहा मसला उसका जो भी है। अगर कोर्ट से फैसला हो तो मान्य करेंगे उसको भी? मैं क्यों मानना करने वाला, मैं अकेला कौन होता हूँ। सारी कौम है, सारा हिंदुस्तान। कौम तैयार है स्वागत के लिए? अगर सारी कौम का स्वागत हो करेगी सारी कौम, तो हम भी उसके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, अब तो बीजेपी के समर्थन में मुस्लिम समाज है, अब क्या चाहिए? अब तो लग रहा है कि वाकई में आप लोग डंका बजाएंगे। ये लगाइए, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, वो तो आपने देख ही लिया है। वो मुस्लिम भाई है, मैं हिंदू भाई हूँ, और भी होंगे। वाकई में सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या? मुसलमान भी समर्थन करके गया लाल किले के सामने से? ये तो मोदी के काम बोलता है, तभी तो समर्थन कर रहे हैं सब। लग रहा है मोदी का काम इतना बोलता है? बढ़िया बोल रहा है काम। वापसी हो रही है? इंडिया गठबंधन है, वहाँ पे 28 दल है, करे मोदी का भाई सुपड़ा साफ करेंगे। इनकी विचारधारा को देश समझता है, इनकी विचारधारा देश के प्रति सकारात्मक नहीं है। क्यों लगता है आपको? देश को लगता है। ये आप नागरिक है, आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी सकारात्मक नहीं है? कहते हैं कि युवाओं को 30 लाख रोजगार देंगे पहली कैबिनेट की बैठक में, कल का घोषणा है सरकारी नौकरी, ये सकारात्मक नहीं है तो नकारात्मक कहाँ से है? तो ये सब वादा पहले भी करते तो जाते नहीं जाते। ये भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है ना उनके, मोदी जी के काम पे, मोदी जी के बात पे लोगों को भरोसा है। राहुल जी के काम पे, राहुल जी के बात पे, राहुल जी के एजेंडे पे लोगों को भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं। जरा एक आऊंगा परिवारवाद के सवाल पे। यूथ है, कल राहुल गांधी ने कहा कि 30 लाख नौकरियां देंगे पहली कलम चलेगी, तो मौका देना है राहुल गांधी को? बिल्कुल देना है मौका उनको, देना है। विश्वास है? बिल्कुल। आपको विश्वास है? आपके बगल में कह रहे भाई उन लोग के गठबंधन पे भरोसा नहीं है। अब उनके गठबंधन पे कुछ है, जो है धर्म के नाम पे जो है आजकल बातें चल रही है, जो है जो हिंदू मुस्लिम अभी जो घटना हुआ था, जो है जो नमाज पढ़ रहे थे जो है रोड पे बैठ के, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं जो है एक तरफ दूसरे तरफ मुद्दा जो है दूसरे तरफ बढ़ता जा रहा है। इस चीज को मतलब धर्म को अलग अलग जो है हिस्सों में बांटा जा रहा है, एक धर्म के प्रति जो है ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है चुनाव का मुद्दा है, चुनाव आने वाला है, इसी वजह से ये सब मुद्दा उठ रहा है। और हालांकि राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी जो है पहले जैसे थे उन्होंने मतलब अपने आप में बहुत सारा बदलाव लाया, अपडेशन लाए वो जो है। हाँ, अभी अच्छा जो है अच्छा बोलते हैं, उनका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। अभी पहले जो है मजाक उड़ाते थे, जो है को भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जो है। लग रहा है कि मोदी से बेहतर होंगे राहुल? बिल्कुल बेहतर होंगे। मोदी से बेहतर राहुल होंगे आपको? जी बिल्कुल। उम्मीद है जी। मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं, 1% भी नहीं। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी कहते हैं पहली कैबिनेट में 30 लाख नौकरियां दूंगा, बोले हैं तो जरूर देंगे। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी। वापसी हो रही है राहुल गांधी? उन्होंने जो है वो अग्निवीर जो थे उनको भी जो है वो स्कीम हटाने की सोची है उन्होंने। स्कीम हटाने की सोची। देखिए यूथ है, सीधा सवाल है, आपका भी अनुभव है, यूथ है, यंग ब्लड कहते हैं भाई, कह रहे कि राहुल पर भरोसा हमें तो है। इनके राहुल जी को अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के सेवा करने पड़ेंगे, देश का काम करने पड़ेंगे, देश में रह करके विपक्ष की जो भूमिका है वो निभाने पड़ेंगे। अभी उनमें वो परिपक्वता नहीं है, उनको सीखने पड़ेंगे। और ये टाइम उनके पास था जब मनमोहन सिंह थे तो कैबिनेट का हिस्सा बनते। पीएम मटेरियल नहीं है राहुल? नहीं है, क्योंकि वो देश की जनता को जो इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू जो दिया था देश को, उस तो इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू भी जब मंच पे जाते थे तो जनता को नमस्कार सर झुका के करते थे, और उनमें वो परिपक्वता नहीं है। वोट कैसे लिया